अस्सलाम वालेकुम जी तालिब इल्मों, उम्मीद है कि जो है ना आप सब खैरियत से होगे और पेपरों की तैयारी के अंदर आप मसरूफ़ हो गए। आज का जो अपना टॉपिक है वो मैट्रिक क्लास के लिए है और चैप्टर हमने फोर्थ स्टार्ट किया हुआ है और स्पेशली पार्शल फ्रैक्शन के लिए होता है। तो ये जो है ना चैप्टर भी बहुत अहम है एग्ज़ाम के लिहाज से। इसके अंदर भी तकरीबन जो है ना 10% जो है ना पेपर के अंदर आता है। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है तो एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके लिए हमने पार्शल फ्रैक्शन के ज़रिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पार्शल फ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो आप देख लो। हमने क्या करना है इसके अंदर, पहले आपने देखना है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है इसकी पावर ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमिनेटर से। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो पावर 2 आती है। तो लिहाजा आगे जाएंगे, ठीक है जी, इसको सोल्व करेंगे तो पावर के मुताबिक यस है, एक्स नेगेटिव 3 है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, इसके साथ क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये कट हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होने के बाद कट होगी तो एक्स नेगेटिव 3 और यहाँ पे एक्स प्लस 1, ओके। तो ये आपके पास आ गई, इससे आप 1 का नाम क्या है तो इसको आप 2 का नाम क्या है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर ए और बी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, तो जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसी की कीमत निकलेगी। यहाँ पे पुट करेंगे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव 1 वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इन इक्वेशन तो के अंदर पुट करेंगे, ठीक है जी। नेगेटिव 7 9 4 0, ओके। ये 68 में चला जाएगा, सही है जी। तो नेगेटिव 16 नेगेटिव 4, ठीक है जी। ये आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज आ गई तो हम इधर नेगेटिव 4 पे डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यूज आ जाएगी प्लस 4, ठीक है जी। एक वैल्यू जैसे हमने निकाली है इसके जो डिनोमिनेटर को, तो वो हमने 0 पुट की है। तो 0 पुट करने के बाद उसकी वैल्यू फिर अब आप क्वेश्चन 2 में पुट किया। तो सिमिलरली वी कैन पुट एक्स नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 3। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में, इसे 2 में पुट करेंगे तो इसके अंदर रखेंगे ये 7 के बाद एक्स की वैल्यू प्लस 3 आ गई, नेगेटिव 9, तो 3 नेगेटिव 3 और उसके बाद प्लस में बी 3 प्लस 1, ओके। हमने क्या किया है, इस वैल्यूज के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो, ओके। तो ये 21 आ जाएगा, नेगेटिव 9 आ जाएगा, ए आ जाएगा 0, ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो 21 में से 9 निकालें तो 12 आता है, ये 0 आ जाएगा, 4 बी आ जाएगा, तो 12 4 बी, इसी में रहता है बी आ जाएगा, ठीक है। बी किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। अब ए की वैल्यूज भी है, ठीक है, और बी की वैल्यूज भी है। अब इसको आप लिखेंगे दोबारा, एक्स प्लस 1 3 और और बी एक्स नेगेटिव 3। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा, यानी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा लिखने के बाद ये जो ए की वैल्यूज है ये यहाँ पे लगा देंगे, 4 आई हुई है, एक्स प्लस 1 और बी है 3 एक्स प्लस एक्स नेगेटिव। तो ये आपके पास में इसका सोल्यूशन है। ये क्या है आपके पास इसका सोल्यूशन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको समझने की कोशिश करना। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन है।
ठीक है ना। हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम कर देंगे और बाकी आप कोशिश करना इसको कर रहेंगे। तो एक्सरसाइज कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको समझने की और सीखने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगर किसी सवाल में आपको परेशानी है तो आप मेरे साथ रब्ता करें और मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपका सोल्यूशन जो है ना दूँगा आपको, ठीक है जी। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपने जाना किसी जगह नहीं है, ठीक है। आपने लेक्चर के लिए जो है ना इसको देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ सब्सक्राइब जो है ना वो इतने ख़ास नहीं है, तो आप कोशिश करें इसको करने की, ठीक है जी। हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है 3x -1 और x स्क्वायर -1। आपने ये क्वेश्चन हमने इस लिहाज से लिया है, ये जो डिनोमिनेटर आपका आ रहा है ये पावर 2 में है, ये पावर 2 को आपने चेंज करना है। आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है जी। 3x -1 और x + 1 और x -1, ठीक है जी। अगर पावर इस तरीके से हो 2, 3, 4 में, तो आप उसको 1 में लेकर आए, ठीक है ना। 1 से 2 में है, अगर वो ना रिड्यूसिबल है, अगर वो तब्दील नहीं होती तो कोई बात नहीं है। तो ये ख्याल रखना है कि ऊपर जो पावर है वो कम होनी चाहिए, जो नीचे पावर है वो ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ऊपर 1 पावर है, नीचे 2 पावर है, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। x + 1 x -1 अपन यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ए और बी की, ये अपन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम इसको इसके पार्ट्स में चेंज कर रहे हैं। किसमें चेंज कर रहे हैं, पार्ट्स में। अब आप करेंगे मल्टीप्लाइंग x + 1 x -1 ओके। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे करेंगे, नीचे से सारी ये कट हो जाएगी। ये जब इधर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास a के साथ आ जाएगी -1 और b के साथ आ जाएगा +1। इससे 2 का नाम लिया था। अब इसकी हेल्प से हमें a भी निकालना है। जब ये a भी निकल देंगे तो यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे, तो पुट करेंगे आप यहाँ पे। पहले इसके डिनोमिनेटर को जो x + 1 आया वैसे 0 रखोगे, तो यहाँ से x निकलेगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1 -1 a -1 +1 ओके। तो ये -3 -1, ये आ जाएगा -2 0 ओके। ये 4 आ जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 2 है -4 और a की जो वैल्यू निकलेगी वो +2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या निकलेगी, +2। जिस तरह हमने a की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखा है, इसी तरह इसके डिनोमिनेटर को भी फाइंड करने के लिए पुट x -1 = 0, this implies that x = 1 in equation 2 आ जाएगा। 2 के अंदर पुट करेंगे 3 आ जाएगा +1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा a, 1 - 1 b, यहाँ पे 1 + 1। क्या किया है, कुछ नहीं किया। इस इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ इसके क्या किया है, इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दिया। 3 आ जाएगा, ये इधर से 0 आ जाएगा, ये b आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 0, 2 भी आ जाएगा। तो दिस implies that 2b = 2 और दिस implies that b = 1 ओके। तो ये a और b की वैल्यू अब आपने इस इक्वेशन के अंदर डालनी है। इसे आप दोबारा लिखो x + 1 x -1, a के साथ +1 और b के साथ -1, ठीक है जी। तो ये लिखने के बाद अब आपको a और b नज़र आ रहे हैं, इसकी वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दो। a अपने पास क्या है, अब 2 है, 2 लिख दो। b अपने पास क्या है, 1 है, 1 लिख दो। और ये आपका सोल्यूशन है ओके।
तो इसको आपने समझने और सीखने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप फिर भी कोई एनी प्रॉब्लम इसके अंदर आपको क्रिएट होती है तो आप चैनल के अंदर जो इनबॉक्स होगा उसके अंदर आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिवाइज कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा वेट कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum my dear student, I hope you are fine today. Now we have to start the lecture on the daily basis for mathematics. Today we have to especially start exercise 4.1 which is partial fraction. कोई भी सवाल जिसको पार्शियल फ्रैक्शन तरीके से सोल्व करना होता है वो आज हमने सीखना है, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने इस एक्सरसाइज के जो ना कुछ क्वेश्चन किए थे, तकरीबन हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं, आज इसको भी एंड करते हैं और 4.2 को भी एंड करते हैं, क्योंकि पेपर आपके करीब है और आपने इसको कंप्लीट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो सबसे मेन बात आपने याद रखनी है वो क्या है कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है, इस डिनोमिनेटर का खास ख्याल रखना है कि इसके अंदर इसकी पावर और ऊपर जो न्यूमिनेटर आ रहा है ये ज़्यादा होनी चाहिए। पावर किसके? इस डिनोमिनेटर की पावर इस न्यूमिनेटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की ताकत 1 है, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x की ताकत 2 है, तो लिहाजा नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो लिहाजा इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक डेफिनेशन होता है जो पार्शियल फ्रैक्शन है, द एनी सिंगल पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द 2 और मोर देन 2 फंक्शन, ठीक है जी। अब आप इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको क्लियर होगी, आगे आप इसको चलाते हैं। सवाल बहुत अहम है, ठीक है ना, और इसको आपने करना है। तो इसके अंदर ना जब आप इसको 2 और मोर देन 2 वैल्यूज में चेंज करेंगे तो इसके अंदर आपने ये भी शामिल करना है। किसको शामिल करोगे? इस ए बी को। ये जो ए बी हमने शामिल कर रखे हैं असल में हमने वैल्यूज इसी की निकालनी है, ठीक है। जब इसकी ऐसी वैल्यूज आएगी जो इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगी तो इसको तब हम कहेंगे कि ये सिंगल पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 पार्शियल फ्रैक्शन एनी 2 फंक्शन, ठीक है। ओके, अब आप क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यूज है इसे हटाएं, मल्टीप्लाइंग x negative 4 x negative 3 on both sides, ओके। ये वाली जो वैल्यूज है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज को जब ये यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ से कट हो जाएगी, और जब ये वैल्यूज आप यहाँ लिखेंगे तो ये -4 और ये नेगेटिव और बचेगी क्या? x negative 3। इसी तरह जब यहाँ लिखेंगे तो x negative 4 वाली रह जाएगी और ये वाली आपके पास क्या रहेगी? इसको आप नाम कर दो 2 का। इसको किसका नाम करोगे? 2 का नाम करोगे। ये एक स्टेप जो इसके अंदर डिनोमिनेटर शामिल था या इसके अंदर जो बटा शामिल था वो ऑफ हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे a और b की वैल्यू निकालनी। जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो x negative 4 जो है, ठीक है, इसे पुट करोगे 0 के बराबर, पुट x negative 4 0, तो दिस सिंपल आता है x इक्वल टू, ठीक है। इसको किस में रखना है? इक्वेशन 2। इसको 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू 4 2 के अंदर आएगी, तो ये आपके पास 2 में आने के बाद कुछ ऐसे सिंपलीफाई चेंज आएगी, 4 negative 4 आ जाएगा, b आ जाएगा, और ये आपके पास 28 negative 25 इंटू इधर से 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी, b आ जाएगी, ओके। तो अगर आप इससे मज़ीद आगे देखें तो ये 3 आ जाता है और ये a आ जाएगा, ये अब a की वैल्यू तो आपको पता है क्या निकली है? 3। जिस तरह हमने a की वैल्यू फाइंड किया है इसी सेम प्रोसेस से बिल्कुल b की वैल्यू आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, आसान है, आप इसको करने की कोशिश करना। तो अब आप क्या करेंगे, अब हमने x negative 3 को 0 रखना है, सेकेंड वैल्यूज को,
और फिर उसके बाद यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसका पुट करेंगे इक्वेशन 2। इसको किस में पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 2 के अंदर अगर आप पुट करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, -25 आ जाएगा, 3 -3 इंटू ए। तो आगे अगर रखेंगे तो यहाँ पे पास 3 -4 इंटू बी। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रिप्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे 3 रखिए और यहाँ पे भी 3 रखिए। तो आगे अगर आप चलें तो सिंप्लीफाई का प्रोसेस है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है 21 आ जाएगा और ये आपके पास -1 इंटू। अब ये आपके पास -4, ठीक है, 21 निकालेंगे तो ये -4 0 आ जाएगा, b आ जाएगा और दिस सिंपल एज दैट -4 नेगेटिव है और दिस सिंपल एज दैट नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा और b की वैल्यू क्या निकली है 4। अब आपके पास, ठीक है, a की वैल्यू भी मौजूद है, b की वैल्यू भी मौजूद है, इन दोनों को अपने कहाँ रखना है, इसके अंदर। ठीक है। So we put in the value of A and B in equation 1। इसको आपने किस में रखना है, 1 के अंदर। 1 आपके पास पता है कि ये वैल्यू आई हुई है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। 25 x -4 x -3 a ओवर x -4 और प्लस b ओवर x -3। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रखेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे और ये आपका सवाल मुकम्मल हल हो जाएगा। अगर आपने इस सवाल के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम समझते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे साथ शेयर करें। ठीक है। b की वैल्यू 24। अब ये देखें कि हमारा चेंज हो गया है पार्ट्स के अंदर। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है, यूज द पार्शियल फ्रैक्शन टू सॉल्व द सिंगल पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी सम ऑफ कन्वर्टेड एज द टू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये हमने इस दो हिस्सों में चेंज कर दिया। अगर आप इससे राइट साइड को सिंपलीफाई करें तो ये बात आती है। ठीक है, ये आती है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब आप ना मूव करते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसको आप अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा शायद आपके पास यही है क्वेश्चन, आपके पास पहले 6 था, अब आपका क्वेश्चन 7 करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि अरेंज करने के बाद स्टेटमेंट लिखने, स्टेटमेंट के बाद फिर आप इसको चालू करने। आज का जो लेक्चर है जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत है, इसको आपने मिस नहीं करना क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है जिसके अंदर जो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज है, ठीक है, वो आपके पास उसकी पावर कम है और जो न्यूमिनेटर की जो वैल्यूज है उसकी पावर क्या है, वेरिएबल की ज़्यादा है। तो लिहाजा इस सवाल को आपने कुछ दूसरे के साथ समझना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है जी। और अगर अपना चैनल सब्सक्राइब हो गया तो अपना लेक्चर जो है ना स्क्रीन पे आ जाएगा और स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट जो है ना हमें एक फिक्स टाइमिंग रखेंगे, उसके मुताबिक जो हमने अपना लेक्चर को डिलीवर करना है और ताकि आप जो है ना उसको ऑनलाइन देख सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये है जी एक्स स्क्वायर, आगे है जी आपके पास, ठीक है ना, 2x, आगे अपने पास है 2x और +1, नीचे वैल्यू है x -2 x +3। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज क्या है, सेम है। ये देखिए x -2x +3, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें पावर 2 बनती है, इधर भी पावर 2 है। तो मज़े की बात हुई ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी पावर को डिवाइड करेंगे। ये ऐसे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रूल जो था पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करने का उसके मुताबिक नहीं। आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x +3 आ जाएगा, x -2 आ जाएगा, x स्क्वायर 3x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x स्क्वायर x और 6 आ जाएगा। ओके, तो नीचे वैल्यू है x स्क्वायर x और 6। अब आप देख सकते हैं
तो ये वेरिएबल इसकी पावर भी 2, ये वेरिएबल इसकी पावर भी 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल्स है उसमें जो ऊपर वाले न्यूमरेटर की पावर है वो कम आनी चाहिए। तो लिहाजा हम पहले ये सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक्स क्या है 2x, इसको ज़रा साइड पे डाल देते हैं। एक्स क्या है 2x और प्लस 1, ये डिवाइड का प्रोसेस कर रहे हैं। एक्स क्या और प्लस x नेगेटिव 6 1 आ जाएगा। एक्स क्या प्लस x नेगेटिव 6, साइन चेंज करने हैं, कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास 2x है, ये नेगेटिव 1x है तो x आ जाएगा। ये आपके पास 7 आ जाएगा। अब इसको भी लिखने का प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो इसका आंसर है उसे राइट करोगे। पहले आंसर को राइट करोगे, यहाँ प्लस डालोगे, ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही है x प्लस 7 इसे राइट करोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे x नेगेटिव 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 2 तो चेंज हो गया है। तो अब आप इजीली इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे और सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करेंगे, सारे को भी नहीं लेंगे। ये x प्लस 7 और नीचे वाला है आपके पास ये जो मल्टीप्लाई हमने किया था x नेगेटिव 2 और x प्लस 3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को लेना है, इसको हमने कंसीडर करना है ना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। तो इसको आप लेंगे x प्लस 7, x नेगेटिव 2 x प्लस 3। जब आप इसको लेंगे, अब वैसे बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रोसेस किया था उसके मुताबिक हमने इसको चलाना है। तो पावर तो इसकी कम हो गई है तो पहले के लिए कंसीडर कर लो, दूसरे के लिए भी कंसीडर कर लो। अब इसका अपन 2 का नाम करते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में जो आपने लास्ट टाइम किया था तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x प्लस 7 और यहाँ पे 3 इसके साथ आ जाएगा x प्लस 3 वाली वैल्यू और जो नेगेटिव वाली है वो इसके साथ आ जाएगी। इसका आप नाम कर दो, ठीक है। तो अब इसके अंदर फिर वही बात पुरानी आ जाती है, क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट में आ जाएगा ये इस वैल्यू से x नेगेटिव 2 फर्स्ट वैल्यू से इसे 0 रखते हैं, यहाँ से x इक्वल टू 2, ठीक है ना। इसको किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे। ये जो अपने पास इक्वेशन 3 आ रहा है इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। ये आ जाएगा 2 प्लस 7, ये आ जाएगा 2 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 7 में चला जाएगा, उसके बाद 2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे वाले 0 आ जाएगा, 0 लिख देते हैं, ये 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 5 पे आ जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू तो बन जाएगी 9 और 5। ये हमारे पास एक वैल्यू निकल है। इसी तरह से में जैसे हमने एक वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x नेगेटिव 2 0 रखा था, इसी तरह एक वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 3 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस सिंबल दैट x इज इक्वल टू नेगेटिव। किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में। अब ये इक्वेशन 3 आपके पास ये है तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव 3 आ जाएगी, प्लस 7 आ जाएगी, एक नेगेटिव 3 प्लस 3 और उसके बाद b नेगेटिव 3 नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी 4 और ये 0 आ जाएगा, नेगेटिव 5 आ जाएगी, 4 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। दिस सिंपल दैट 4 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 और b इज इक्वल टू नेगेटिव 4 और, ठीक है। b की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू में मौजूद है। अब आप क्वेश्चन 2 को लेकर इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे आप, तो ये है जी x नेगेटिव 2 x प्लस 3 और x प्लस x नेगेटिव 2 और b के साथ है x। एक वैल्यू अपने पास है 9 और 4,
और बी की वैल्यू है -4/5। एक्स प्लस 3 आ जाएगा। एक स्टेप और करें तो 9 4 इंटू एक्स -2 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, 4 ऊपर ही रहेगा, 5 नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस 3। ठीक है ना। ये अपने पास वैल्यू आई इसकी एक्स प्लस 7 4 3। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमने इस बात को लेना है। तो इसको लेके इसके अंदर हमने वैल्यूज को कंसीडर करना है, रिप्लेस करना है। अब आपने करना कुछ नहीं है, इसको आपने दोबारा लिखना है। लिखने के बाद ये बात वैसे आ जाएगी, उसके बाद 1 वैसे लिखना है। अब इस चीज़ को आपने हटा देना है, क्या करना है, उसकी जगह ये वाली बात रिप्लेस करना है। ठीक है ना। इस चीज़ को हमने रिमूव कर देना है और ये वाली बात जब हम इधर लिखेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। जो एक स्टेप हमारा बचा हुआ है ये भी आप इसको कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पे रेस करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। बोर्ड पर जगह कम है, स्पेस कम है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी देर के लिए अपना वेट कीजिएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा, उसमें भी डिवीजन का प्रोसेस होगा और डिवीजन नॉट कॉम्प्लिकेशन, बट यू आर इंटरेस्टेड in this question, so you can solve easily. If you are interested in not in mathematics, you know you feel it is difficult and you will not get a good mark in the examination. तो मैं आपको यही बार बार तलकीन करता हूँ, बार बार यही बात आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपने मैथमेटिक्स का जो बुनियादी असूल है उसको आप सीखें। जब आप उसको सीख लेंगे, उसके जो बेसिक आप सीख लोगे, तो फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं होगा। तो आइए आप बगैर टाइम वेस्ट किए जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आप करते हैं। पहले हमने 6 किया है, फिर हमने 7 किया है। ठीक है, अब आप किसको करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो 6x3 है जी, 5x² 6x3 प्लस 5x² -7 और उसके बाद है 3x² 2x -1। ठीक है जी, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। 6x3 में रिवाइज कर देता हूँ, 5x² -7, उसके बाद 3x² -2x -1। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये आपके पास पावर 3 है, ये आपके पास पावर 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस रूल्स के मुताबिक जो पार्ट डिफरेंस का बेसिकली रूल है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आ रहा है, ठीक है ना, उसकी पावर कम रखनी है। तो आइए पहले से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए जो क्या करेंगे, 3x², इसका रूल करते हैं, इसका रूल पढ़ते हैं जी। उसके बाद है जी 6x3 5x² -7। ओके, तो ये आपके पास इसकी पावर 2 आई हुई है, इधर आपके पास 3 है। तो एक x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा 2 के साथ, यानी कहने का मतलब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना। बाद में इसको रेस कर देते हैं, 4x² आ जाएगा, उसके बाद 2x। ओके, तो 2x मल्टीप्लाई किया है तो 6x³ है, तो ये वाला जो 6x³ है इसके नीचे राइट कर दो, और उसके बाद 4x² नेगेटिव साइन इसके बदल दो। ठीक है जी, तो ये कैंसिल कर दो। अब ये दोनों सेम वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, न्यू साइन होता है ना, उसका आप लेना होता है। 9x क्या लिखोगे, प्लस 2x, ये x वाली वैल्यू है सेपरेट है, ये अलग से ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है, इसको आप अरेंज कर देंगे। ये स्टेप आपने सीख लिया, मल्टीप्लाई किया हमने 2x को आप ऊपर डालो, 2x को कहाँ लिख दोगे, अब ये x², अभी भी इनकी पावर सेम आ रही है। तो आप क्या करेंगे, x² मौजूद है यहाँ पे, तो बाकी 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पूरी बनती है। ये प्लस का 3 है, इसको ऊपर लिखा। ठीक है, प्लस के 3 को आपने क्या करना है, ऊपर ऐड कर देना, और ये वाली बात आप इधर लिख देते हैं। तो अपने पास साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 8x आ जाएगा और ये आपके पास 4 आ जाएगा। ये प्लस का 3 है, नेगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको
इसकी जो शक्ल है उसके अंदर राइट करेंगे, फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन बहुत अहम है, ठीक है ना। पूरी तवज्जो के साथ आपने इस लेक्चर को देखना है। यहाँ पे पहले हमने आंसर लिखा है, पहले भी हमने आंसर लिखा था 2x + 3। अब जो रिमाइंडर आया हुआ है, ठीक है, r है, उसको आप इधर लिखेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये जो आपके पास 3x स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 1 ये है, इसको लिखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो लिहाजा अब आगे ट्रांसफर करेंगे। एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नीचे वाले वैल्यूज को फैक्टराइजेशन में डाल देते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन डालेंगे तो आपके पास आगे बात आ जाएगी। तो ये 2x + 3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये 8x और अब ये वाली जो बात है इसके अब फैक्टर बना देते हैं। तो फैक्टर के अंदर 3x स्क्वायर 2x नेगेटिव 1, तो 3x स्क्वायर नेगेटिव 3x और +1, ठीक है। इसको अगर आप देखें 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसको कंबाइन कर लो, इसको कंबाइन कर लो, ये 3x बाहर निकालोगे x नेगेटिव 1, यहाँ पे कुछ काम आने तो 1 निकालो x नेगेटिव 1, ये सेम आने चाहिए। x नेगेटिव 1 आप बाहर निकाल देते हैं, 3x + 1 आ जाता है, ठीक है ना। ये बात आप इधर रखिए, x नेगेटिव 1 3x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप किसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। कंसीडर करेंगे 8x4 x नेगेटिव 1 3x + 1, इसे कंसीडर करेंगे। ये अपना पुराना प्रोसेस है, उसके मुताबिक चलाएंगे 3x + 1 आ जाएगा, इसको 2 का नाम डालेंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे वाली वैल्यूज को हटाना है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस वही है, मैं यहाँ पे राइट नहीं करना चाहता, थोड़ा सा डायरेक्ट की तरफ जाते हैं। ये वाली बात जैसे कट हो जाएगी, ये आ जाएगा 3x + 1 × a आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x नेगेटिव 1 × b, इसको नाम का दो 3 का, ठीक है ना। ये आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। मेन क्वेश्चन अपनी ये है, हमने पहले इसमें से ए भी निकालना है, इधर भी वैल्यूज में रखना है, रिप्लेस करना है, फिर इसको फिर जब ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी इससे हटा के इसकी जगह ये वाली बात लिखेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है ना। ये x नेगेटिव 1 0 रखो और x = 1 आ जाएगा, ये आप यहाँ लिखें 4 आ जाएगा, 3 1 का 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 नेगेटिव 1 × b, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आप आगे देखें तो ये अपने पास 8 में से 4 माइनस हो रहा है, और ये आगे 4 आ रहा है, 4 ये प्लस है, तो ये 4 आ जाएगा, 4a आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड होने के बाद a अपने पास क्या है, 1 आ गया। तो सिमिलरली जैसे हमने ना ये a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x नेगेटिव 1 0 रखा है, इसी तरह b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे 0 रखते हैं, 3x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x आ जाएगा नेगेटिव 1 / 3। तो इसको क्या करना है, कोई 3 में रखना है, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस पर रखेंगे 8 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा नेगेटिव 1/3, और उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा 3 × नेगेटिव 1/3 + 1 × a, और आगे आ जाएगा प्लस के साथ नेगेटिव 1/3, ये x की वैल्यू बन जाएगी। हमने जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू रिप्लेस की, आप सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 4, तो यहाँ से ये कट होने के बाद नेगेटिव 1 + 1 × a, तो उसके बाद ये एल्सियम लेंगे 3 1 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। इसका एल्सियम लेते हैं तो नेगेटिव 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा 4/3 × b, ओके। तो ये आ जाएगा 20/3, ये आपके पास 0 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, तो b आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव 20/3 4/3 × 3 से 3 काट दो, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव काट दो, उसके बाद क्या बचेगा, नेगेटिव 20 नेगेटिव 4b, तो नेगेटिव से नेगेटिव और 4 से 20 5,
ठीक है। हमारे पास वैल्यूज किसकी निकल आई है, वैल्यूज अपने पास आ गए ए और बी दोनों वैल्यूज आ गए, ए की वैल्यूज 1 रही हुई है और बी की वैल्यूज 5 है। अब आपने ये क्या करना है, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2 के अंदर हमने रखना है इसको, तो ये आ जाएगा 8x - 4 x - 1 और उसके बाद है 3x प्लस 1, ए की वैल्यूज हमारे पास 1 रही है, ये आ जाएगी, तो x - 3 आ जाएगा और बी की वैल्यूज 5 है, ये आ जाएगी। ठीक है। अब भी हमारा ये सोल्यूशन नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस पूरी बात को लिखना है, इसके अंदर ये वैल्यू लिखनी है, पूरी बात लिखेंगे इधर 6x3 5x - 7 और 3x - 2x + 1 -1 आ गया। और डिवाइड होने वाली बात ये वाली बात आपको नजर आ रही है, तो क्या लिखेंगे 2x + 3 प्लस लिखने के बाद हम इसको नहीं लिख रहे, हमारे पास स्पेस कम है, ये वाली जो बात है, ठीक है ना, ये बनी खड़ी है, ये देखो 8x - 4x - 1 3x + 1 ये वाली बात, ठीक है। हम इसे इग्नोर करके, हमारे पास स्पेस नहीं है, हमने इसका जो सोल्यूशन है राइट साइड है वो लिखेंगे। तो ये राइट साइड अगर हम यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएगा, x - 3 5/3x + 1। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये आप देख लें, आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सीखें और समझने की कोशिश करें तो इतना मुश्किल नहीं याद आएगा, लेकिन ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को सीखने और समझने की कोशिश करना, और अगर आप किसी किस्म की कोई भी फीलिंग महसूस करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर जो है डिस्कस करूँगा, मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा करा दूँगा, लेकिन इससे पहले जो है ना, जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको कंप्लीट भी करना है, ठीक है ना। किसी किस्म का कोई आपने वो नहीं लेना, ये मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ क्लास 9th क्लास 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और इंशाल्लाह अगर कोई ज़रूरत आगे फीलिंग आपको अगर हुए तो BS का जो मैथमेटिक्स है या MSc का जो मैथमेटिक्स है इसको मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा। लेकिन अगर इस लेवल पे आप मुझे सपोर्ट करते हो और मेरी हेल्प करते हो, मेरे चैनल को जो है आगे लेकर जाते हो, तो मैं लाजमी आपका साथ दूंगा, ठीक है। अब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum, my dear student. I hope you are fine today, and we have to start the lecture on the mathematics for the daily basis. So we have to start for the mathematics for metric, and now we have to especially for solve the chapter number 4 and exercise 4.2 partial fraction. ठीक है जी, उम्मीद है कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो पीछे हमने पार्ट्स करके 4.1 हमारी कंप्लीट हो गया। आज हम 4.2 की तरफ मूव कर रहे हैं। 4.2 से थोड़ी सी मुश्किल है, तो करना क्या है, यहाँ पे जो आपके पास लीनियर फैक्टर आएंगे, ये जो x - 1 लीनियर फैक्टर आया हुआ है, ये रिपीटेड हो गए, ठीक है। लीनियर फैक्टर जब आपके पास रिपीटेड होंगे तो आपने उसको कैसे करना है, ठीक है। जो रिपीटेड क्या हो गए, रिपीट का मतलब होता है, रिपीटेड का मतलब होता है एक चीज़ का बार बार आना। जैसे ये 2 लगा दो, 3 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 4 लगा दो। अब जब 4 लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई 4 का है, इसको आपने क्या करना है, रिपीटेड का नाम देना है। इसको किसका नाम देंगे, रिपीटेड का। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है तो रिपीटेड वैल्यूज है, ये एक्सरसाइज 4.2 है, तो आपने इसको क्या करना है, तो इस तरह कुछ आपने लिखना है रिपीटेड के लिए। पावर 1 स्टार्ट करो, ये 2 है, 3 है, हमें इससे कुछ नहीं है, ठीक है जी। 1 की पावर 2 और प्लस c, और फिर नेक्स्ट आपके पास फैक्टर है जी का, ठीक है जी, ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसको क्या कर दिया है, 1 का नाम कर दिया। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद वही आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, 3x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। जब आप ये बात यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता है ये 1 ये 2 आई हुई है, तो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x - 1 और बाकी आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप ये वाली बात यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी और ये ओनली x - 2 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये x - 2 कट हो गई तो पावर वाले x - 1 इसकी पावर 2 × c आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप भी आपका हो गया। अब आपने क्या करना है,
पुटिंग का प्रोसेस करना है। यहाँ पे x नेगेटिव 1 को 0 रखोगे इस फैक्टर को, ठीक है, तो उसके बाद x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये वाला है, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन इस 1 के अंदर। जब 1 में डालेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 इंटू ए आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू बी आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू सी। तो इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव 1 इंटू बी प्लस 0 पावर सी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आ जाएगा, 3 में से निकालेंगे तो नेगेटिव 1 आ जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी और 0 आ जाएगा, नेगेटिव 1 इज इक्वल टू नेगेटिव बी, दिस सिंपल दैट, माइनस को माइनस से हटा दो, ये बात आ गई, ओके। तो बी की वैल्यू निकल आई है, इस फैक्टर को हमने 0 रखा था, ये निकले, आप इसको रखेंगे तो ये सेम फैक्टर है, तो लिहाजा हम इसको रख नहीं सकते, तो लिहाजा आगे चलेंगे, एक्स नेगेटिव 2 को 0 रखेंगे, एक्स नेगेटिव 2 0 रखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो तब आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर रखो 2 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 नेगेटिव 1, 2 नेगेटिव 2 इंटू ए, और 2 माइनस 2 इंटू बी, और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू दिस, ओके। तो ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 1, मल्टीप्लाई का प्लस करें, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 1 का स्क्वायर रह जाएगा, ये तो ये 5 आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सी, दिस सिंपल दैट सी इज इक्वल टू नेगेटिव 1। हमारे पास बी और सी की वैल्यूज लिखे हैं। रिपीटेड के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन रिपीटेड है तो उसमें अगर 3 नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 है तो उसमें 2 निकलेंगे, तीसरे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो तीसरी वैल्यूज को निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आपके पास आ रहा है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर 1 नेगेटिव 1 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव 2x, ये आपके पास नेगेटिव 1 3x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे आगे x नेगेटिव 2 इंटू बी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू सी, ओके। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, इस स्टेप को आपने ज़रा गौर से समझना है, ये बहुत अहम है और चैप्टर के एंड तक ये आपका चलेगा। तो अगर आपने आज इसको सीख लिया है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इसको आगे तक चलाओगे, ठीक है। तो आप सेम पावर जो है इसे इकट्ठा कर लो, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर, ये बाहर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, नजर आया, ये एक्स स्क्वायर हमने बाहर ले लिया और बाकी को इकट्ठा कर दिया। इसी तरह अब ये एक्स वाली वैल्यूज है, ये एक्स वाली है, उसके बाद ये एक्स वाली वैल्यूज है, 3 आपके पास एक्स वाली वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है जी। इधर आप प्लस डाल दो, ये जो नेगेटिव 3 आ रहा है इसके साथ है, तो नेगेटिव 3 है प्लस बी और बदल नेगेटिव 2 से इंटू एक्स, ओके। तो उसके बाद बगैर एक्स वाले 2 है 2b प्लस, ठीक है। अब हमने कंपेयरिंग का कोफिशिएंट आफ्टर लाइक पावर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, एक जैसी पावर वाला जो कोफिशिएंट है उसको हमने बराबर लिखना है, ये रूल्स है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लिखोगे ये और ये, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर और यहाँ से ये पावर, तो इसको जो है हमने छोड़ देना है, हम लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह आगे लिखेंगे 3a प्लस बी नेगेटिव 2c इज इक्वल टू नेगेटिव 3, ठीक है ना। ये वाले नेगेटिव 3 इसका कोफिशिएंट है,
तो आगे आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2b c इक्वल टू 1। ये हमने सारे कंपेरिजन कर दिए, लेकिन हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बी और सी मौजूद है, सिर्फ ए चाहिए। तो आप यहाँ पे इसे सिर्फ जस्ट कंपेयर करो तो और अच्छी बात है। तो इसके अंदर ना सी नेगेटिव 1 आया हुआ है, तो आप सी की वैल्यू नेगेटिव 1 लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ए की वैल्यू अपने पास 2 आ गई है। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू भी मौजूद है, सी की भी मौजूद है, ए की भी, उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए था अपना कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो हमने उसी को फाइंड किया। तो अब आप इसको लिखेंगे, तो इसका मेन है 3x प्लस 1। ये इक्वेशन 1 जो है ना, ये पूरी राइट करोगे। इक्वेशन 1 राइट करने के बाद इसमें आपका वैल्यू डालना है, x नेगेटिव 1 पावर के साथ, b आ जाएगा 2 पावर के साथ, और c आ जाएगा नेगेटिव 2 के साथ, ओके। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये तमाम वैल्यूज जो हमने फाइंड किया ये लिख दोगे। ए की वैल्यूज आई हुई है 2, तो 2 राइट करोगे, और बी की वैल्यूज है अपने पास 1 और सी नेगेटिव 1, बी 1 है हुआ है, सी आपके पास है नेगेटिव 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अगर करना है थोड़ा सा सिंपलीफाई है, तो आप इसको कर दो, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x नेगेटिव 2, ये आपका आंसर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बड़ा अहम था, कम्प्लिकेशन था, तो हमने उसको किया भी है, आपने सीखा भी होगा। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया था, एक्सरसाइज 4.2 जो है ना मैट्रिक के लिए हमने यूज़ कर रखी है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने सीख लिया होगा। अब आप ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे रेस कर देते हैं, और आप इसको ज़रा सीखने समझने की कोशिश करना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अब क्योंकि पेपर आपके करीब है, तो इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप तक पहुँचाया जाए, और आप इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकें, और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर ले सकें, और आपके वालिदैन आपसे बहुत ज़्यादा खुश हों। तो मेरी आपसे गुजारिश भी है कि अपने वालिदैन को खुशी दें, क्योंकि आपके वालिदैन आप पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी इंतहा नहीं है। आप अपने वालिदैन की कदर भी किया करें, और उसके लिए जो है ना पढ़ाई भी किया करें। आपने जो अपने 10 साल की मेहनत है, तो उसको आपने रायगा नहीं करना, ज़य नहीं करना। तो अगर आपने 10 साल की मेहनत को ज़य कर दिया तो काम सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार अपने स्टूडेंट से जो है ना रिक्वेस्ट करता रहता हूँ एज ए टीचर, कि वालिदैन की बात बच्चों को फीलिंग होती है, लेकिन जो टीचर होता है उसकी बात फीलिंग नहीं होती। तो इसलिए जो है ना आप मेरी बात को मानो, अपने वालिदैन का साथ। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आप करें, इसका लास्ट क्वेश्चन, और आप दूसरे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और अगर आप समझते हो कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाता। आप मेरी दुआ किया करें, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले से आप चेंज करोगे, ठीक है जी, चेंज कर लिया, क्योंकि ये चेंजेबल है। एक्स के नेगेटिव 1, जब आप एक्स के नेगेटिव 1 लिखेंगे तो ये है जी एक्स प्लस 1 और एक्स नेगेटिव 1। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आपसे नहीं होगा, इसलिए एक्स प्लस 1 और एक्स नेगेटिव 1, और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1, ओके। तो क्या करोगे, ये 1 आ जाएगा। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये रिपीटेड में चला गया, एक जैसी वैल्यू है, पावर इसके आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने बिल्कुल सेम जो अभी लास्ट टाइम हमने लेक्चर किया था, तो उसके मुताबिक ये रिपीटेड आ गया, एक्सरसाइज 4.2 है। तो पहले आपने कांस्टेंट ए इसके अंदर रिप्लेस करना है पावर 1 के साथ, फिर आपने इसके अंदर बी करना है पावर 2 के साथ, फिर आपने जो नेक्स्ट है सी का देना है नेगेटिव 1 वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप ये बात इधर लिखेंगे तो एक पावर इसकी कैंसिल होगी और एक पावर आपके पास आएगी, तो आप उसको लिख देना, ठीक है जी। और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 ऑफ हो जाएगी, तो एक्स नेगेटिव 1 इंटू बी आ जाएगा। तो जब आगे एक्स नेगेटिव 1 के लिए करोगे तो 2 वाली पावर आ जाएगी, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और इंटू सी, इसका आप 2 का नाम दे देंगे, ओके। तो आप क्या करेंगे, अब इसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स की एक और प्रोसेस कर देते हैं,
वो कोफिशिएंट वाला, ताकि सारी वैल्यूज आपकी इकट्ठी आ सकें। तो ये आपके पास जो है ना स्क्वायर आया होगा, तो स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करें अंदर ए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स नेगेटिव ए सी एक्स स्क्वायर 2cx और से ओके। एक जैसी वैल्यू तो आप इकट्ठी कर दो, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसे बाहर निकाल दो, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह बी और प्लस 2c ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव है, नेगेटिव बी प्लस सी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइक पावर। Comparing the coefficient of like power। जब आप एक जैसे पावर वाले कोएफिशिएंट है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे एक्स कह रहे हैं, यहाँ एक्स कह रहे हैं, तो आप इसको 0 रख दो, a प्लस सी 0 आ जाएगा, ओके। इसके बाद b प्लस 2c ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा नेगेटिव a प्लस सी, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ एक्स नहीं है, ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ भी एक्स नहीं है, तो आपने इसको रख लेना, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या करना है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, हमने ये लिखना है नेगेटिव ए, या ऐसे कर लेते हैं ए की वैल्यूज नेगेटिव सी, इधर लिख देते हैं, ठीक है। नेगेटिव सी, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव सी प्लस नेगेटिव बी प्लस सी 0 1, और ये प्लस सी नेगेटिव बी प्लस 2 10 सी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नेगेटिव बी प्लस 2 सी 1 आ जाएगा, ओके। अब इसके साथ कंबाइन कर दो, ठीक है ना। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, क्या करेंगे, ये इन दोनों को सॉल्व कर, दोनों के अंदर बेस ये है, तो ट्रू क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 0 आ जाएगा, नेगेटिव बी प्लस 2c 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे, जब बी बी से कट हो जाएगा, ये पोस्टेज नेगेटिव 4c आ जाएगा 1 के बराबर, दिस सिंपल है दैट c आ जाएगा 1/4, c क्या आ जाएगा 1/4। अब c 1/4 आ गया, तो आप ऐसे इधर लिख लेते हैं, तो ये नेगेटिव 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। सी की वैल्यू भी आ गया, ए की वैल्यू आ गया, अब आप बी की वैल्यू निकालते हैं, डाल देते हैं a प्लस 2c, और बी की वैल्यू निकालने हैं, तो सी की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद बी आ जाएगा 1/2, कैंसिल होने के बाद ये 1/2 0 आ जाएगा, ठीक है। बी आ जाएगा नेगेटिव 1/2, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, बी भी है, ए भी है, सी भी है, तो ये तमाम वैल्यूज आपने वन के अंदर पुटिंग आर दीज वैल्यूज जो आपने ऊपर फाइंड किए हैं इन इक्वेशन 1, तो 1 के अंदर रखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर और x नेगेटिव 1, ए की वैल्यूज अपने पास यहाँ पे ए है, ठीक है ना। ए की वैल्यूज क्या आ रही है, ए अपने पास है नेगेटिव 1/4, एक्स प्लस 1, और बी की वैल्यूज क्या है जी, आगे बी है, बी की वैल्यूज क्या है नेगेटिव 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे सी है, सी की वैल्यू 1/4 है, और एक्स नेगेटिव 2, एक्स नेगेटिव 1, ठीक है जी। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 को नीचे लिख देते हैं, x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 नीचे आ जाएगा, x प्लस 1 स्क्वायर 1/4 x नेगेटिव 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये जो नफासत फ्रैक्शन का जो प्रोसेस था, जिसके अंदर हमने रिपीटेड एलिमेंट की बात की थी, रिपीटेड ठीक है ना फंक्शन की बात की थी, उसमें हमने उसको 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़ के अंदर चेंज किया था, तो ये आपने सीखना है, समझना है, इसको कोशिश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमारे एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गया है,
तो कल हमने 4.3 और 4.4 हमने इसको कंप्लीट करना है। आप इसको सीखना है, समझना है और कोशिश करना है कि इसको सीखने के। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आज का जो है ना आपको क्लियर हो चुका होगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना वेट कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।